नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में एक और एसआईटी के एक्शन में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। करोड़ों भक्तों की आस्था से खिलवाड़ की शर्मसार करतूतें भी लगातार सामने आ रही हैं और इन करतूतों को दिखाने वाला जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। सीसीटीवी फुटेज में चोरी का कैद होना अगर हकीकत है तो वाकई शर्मसार करने वाला है, जिसका कोई जवाब नहीं है। भले ही 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई, एसआईटी के जांच के तार चंपत राय तक जा पहुंचे हैं और इसकी पूरी संभावना है, इसका पूरा अनुमान भी है। सीएम योगी का अल्टीमेटम बिल्कुल साफ है कि दोषी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन एफआईआर में बड़े पदाधिकारियों के नाम क्यों नहीं है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इतने जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की नाक के नीचे कैसे ये लूट का पूरा खेल चलता रहा? क्या मास्टरमाइंड के गिरेबान तक एसआईटी की जांच पहुंचेगी? राम भक्तों की भावनाओं से खिलवाड़ एक चूक है या कोई बहुत बड़ी साजिश, षड्यंत्र? आज बड़ी बहस इन्हीं तमाम सवालों को लेकर हम करेंगे। तमाम जो पैनल है, जो कौन कौन लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी आपका हम परिचय कराएंगे। लेकिन उसके पहले किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, रिएक्शंस सामने आ रहे हैं, जरा सुनिए। नहीं, मुख्यमंत्री तो बार बार कह भी चुके हैं और कर भी चुके हैं। जो कहा आज तक मुख्यमंत्री जी ने जो भी कह दिया है उसको अंतिम परिणाम तक भी उन्होंने ही पहुंचाया है। इसलिए उनकी एक एक वाणी को सत्यवाणी मानकर किसी को भी शक नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जब एसआईटी की जांच बैठी है, लोगों की गिरफ्तारी हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी और आलोक जी का बयान आया है, उसके बाद इस प्रकार की चर्चा उचित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जहाँ देश के मुखिया इस पर निगरानी कर रहे हैं और उन्होंने कहा था दूध का दूध पानी का पानी होगा, निश्चित रूप जांच में जो आएंगे, जज में आएंगे और सब दोषी होंगे, उनको सजा मिलेगी। आज देखो जो कहा था मुखिया, हमको लगता है जांच में आगे भी जो आएंगे वो भी जाएंगे, जांच में आएंगे और ऐसी तरीके से आगे भी घटनाएं न घटे, उसके लिए गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च सबको इस जांच में दायरे में लाना चाहिए और आस्था पर कोई एक मंदिर पूरे देश में जो सीधा आरएसएस और पीएमओ देखता है, उसकी डकैती आपके सामने है। और हम नहीं कह रहे, शुरुआत तो मंदिर के भीतर से हुई, यह बड़ा अच्छी बात है। आप चोरी करो, पकड़े जाओ तो आस्था के पीछे छिप जाओ। आस्था के चलते आपने ये मंदिर बनाया, आस्था के चलते आपने दंगे करवाए, आस्था के पीछे छिपकर आपने चोरी कर दिया और फिर आस्था का नाम ले रहे हैं, आस्था को कवच बना के चल रहे हैं। यह आस्था किसी की तलवार और किसी का कवच नहीं हो सकती। आस्था के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ अगर किसी ने किया है तो नागपुर ने किया है और मोदी ने किया है। अयोध्या की भगवान श्री राम के मंदिर की जो आप बात कर रहे हैं, चंदा की चोरी जो हुई है, उसमें सिर्फ संपत जी ही अकेले नहीं है, उसमें पूरी सरकार डबल इंजन की देख रेख में सब कुछ हो रहा था, वो भी इसमें भागीदारी है। अभी पर्दे तो खुलने दीजिए, अभी जांच तो निष्पक्षता के साथ होने दीजिए। जांच की कमेटी के सदस्य वो हैं जो खुद ट्रस्ट में बैठे हुए हैं, है ना। सो बिल्कुल एक खाना पूर्ति हो रही है, लेकिन समय के साथ चीजें सामने आएंगी। लोगों का जो भ्रम है वो इस सरकार को लेकर, भगवान श्री राम के कहते हैं ना, जो भगवान को नहीं छोड़ता वो इंसान को क्या छोड़ेगा, तो ये भाजपा जो है वो कर रही है। तो राजनीतिक बयानबाजी तो आपने सुन ली, लेकिन राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर कुछ हिंदू धर्मगुरुओं की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी लगातार सामने आ रही हैं। उन्होंने राम मंदिर में दान चोरी को महापाप बताया, तो वहीं सीएम योगी के एक्शन पर भरोसा भी जताया है। क्या कुछ कहा है, आप सुनिए जरा। रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम ये निकला कि 7 परिवार सहित नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा पक्का है वो सरकारी दंड तो पाएगा ही, भगवान का महादंड पाएगा। चंपत जी के बारे में जब भी ये सवाल खड़े होते हैं तो मैं तो असहज हो जाती हूँ, क्योंकि उनकी निष्ठा, उनका समर्पण हम लोगों ने लंबे काल तक देखा है, उनके परिश्रम को भी देखा है। लेकिन वही वाली बात है कि कभी कभी ऐसा होता है कि चंदन के वृक्ष पे भी सर्प लिपटे होते हैं जो अपने विष का त्याग नहीं कर पाते। आसपास वाले लोगों ने इस तरह का दुराचरण किया कि एक ऐसे व्यक्ति को भी प्रश्नों के कटघरे में आज हम खड़ा देख रहे हैं, जो देख के अच्छा नहीं लग रहा। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा था कि धैर्य बना के रखे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विपक्ष के बहकावे में ना रहें, बरगलाने में ना रहें। 500 वर्ष के त्याग, तपस्या, संघर्ष, लाखों राम भक्तों की प्राणों की आहुति के बाद, बहुत संघर्ष के बाद, पूरे जातिवाद
पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को एक साथ जोड़कर हिंदू एक हुए तब राम मंदिर का निर्माण हुआ है। आज विपक्ष को खटक रहा है, इसके नाते विपक्ष राजनीति कर रहा है। 8 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है और मुझको लगता है कि जो लोग इसमें और भी इन्वॉल्व हैं उन सब की गिरफ्तारी होगी। तो एक तरफ सरकार की ओर से जो जांच कराई जा रही है, जो एसआईटी का गठन किया गया है, एसआईटी अपनी इंटरम में जो रिपोर्ट है उसको पेश कर चुकी है, अभी फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है, उस पर भरोसा जताया जा रहा है। तो कुछ प्रश्न भी इसके साथ ही खड़े किए जा रहे हैं और चंपत राय को लेकर भी लोगों के मन में शंका जरूर है। लेकिन जिस तरीके से भगवान राम को लेकर जो आंदोलन हुआ उसको लेकर और इतने समय तक वीएचपी में जो समय उन्होंने बिताया, तो अब यही सबका कहना है कि भाई चंपत राय ऐसा कैसे कर सकते हैं, या चंपत राय तो ऐसा नहीं कर सकते, उनके आसपास जो लोग थे वो ऐसा कर रहे थे, तो फिर इसमें चंपत राय की क्या गलती है। लेकिन क्योंकि चंपत राय मुखिया थे, उन्हीं की देखरेख में सब कुछ हो रहा था, तो फिर क्यों उनकी जिम्मेदारी नहीं बनेगी। अपने पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा है, नैतिक जिम्मेदारी ली है। सवाल यह भी उठ रहा है कि नैतिक जिम्मेदारी ली है तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जब ये आरोप लगे तभी इस्तीफा क्यों नहीं दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा सफाई तो वही दे रहे थे शुरुआत में। पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, एक षड्यंत्र हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ हम सबको पता है। रामशंकर यादव और टिन्नू जो कि ड्राइवर हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें बताई जा रही है। चलिए बिना समय गवाए चर्चा करेंगे। तमाम जो खास मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ, स्वामी चक्रपाणी महाराज जो कि अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के। स्वामी जी स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ गुरु अरुण कृष्णा महाराज जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। महाराज जी आपका भी स्वागत है। डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा ज्योतिषाचार्य हैं, मैम स्वागत है आपका। डॉक्टर एच.एस. रावत हिंदू धर्मगुरु हैं, महाराज जी आपका भी स्वागत है। और इसके साथ ही हमारे साथ हरिशंकरानंद जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, महाराज जी आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले स्वामी चक्रपाणी महाराज जी मैं आपके पास आना चाहता हूं और सीधा सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि बार बार ये आरोप लग रहा है कि भाई जो छोटी मछलियां हैं उन छोटी मछलियों को तो आप पकड़ रहे हैं, लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं वो अभी भी पकड़ से बाहर हैं। और सिर्फ क्या इस्तीफा देने से काम चल जाएगा? एसआईटी की जो जांच हो रही है या जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उनके साथ जो बड़ी मछलियां हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, मछली नहीं बड़े जो मगरमच्छ हैं, उनका तो नाम तक ही नहीं है। और जब तक वो पकड़ में नहीं आएंगे तो फिर कैसे उम्मीद करें कि राम मंदिर का चंदा चोरी चढ़ावा चोरी हुआ तो क्यों हुआ, किसने किया? क्या लग रहा है आपको, ये माजरा क्या है महाराज जी आपके हिसाब से? देखिए आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत बढ़िया विषय आपने उठाया जी, इसमें कोई दोरा नहीं। देखिए मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नरेंद्र मिश्रा जी ने एक प्रेम कहा और उनका वो है कि भाई हम जब गए तो वहाँ किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, कोई जांच की व्यवस्था नहीं थी, कोई जा रहा है पैसा लेके कैसे। और आप देखिए कि 45 दिन में अमीर जी करीबन 90 से ऊपर बार वीडियो में चोरी के वो मिले हैं। और उसके पहले का तो वीडियो पता नहीं कहा गायब कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। आप जरा सोचिए, एक आपका घर हो, स्टूडियो हो, चाहे हमारा स्थान हो या जितने हमारे सम्मानित पैनल पे बैठे हुए किसी का स्थान हो, कोई एक बार 2 बार कुछ गड़बड़ कर सकता है, लेकिन इतनी बार रेगुलर उसने अपनी एक बनाई लिया की परंपरा की हमें रोज ही बोले भर के ले जा रहा है, सोने ले जा रहा है, चाबी ले जा रहा है, जरूर बिना मिली भगत के नहीं हो सकता। आप बताइए सिक्योरिटी वाला एक आप ऐसे कहीं भी जाएंगे तो 20 बार आपसे पूछेगा, 10 बार पूछेगा आपसे, और वो ऐसे नहीं कर सकता। लेकिन ये रेगुलर कर रहा है तो इसका मतलब ऊपर से नीचे तक मिली भगत है। और दाल में काला में पूरी दाल काला है। और इसमें निश्चित रूप से ये चिंटू और संटू इनको से काम नहीं चलेगा। मेन विषय ये है, क्योंकि वही फिर दोहराया जाएगा हालत। तो मेन जो चोरों का सरगना है अली बाबा 40 चोर, तो अली बाबा को पकड़े जाने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए विषय यह है कि ये कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं, भगवान राम का वो मंदिर है जो पूरे देश नहीं पूरे विश्व के हिंदू सनातन धर्मियों का आस्था का एक केंद्र है। और 1528 में जब मीर बाकी ने तोड़ा, उसके बाद कितने लोगों ने अपनी जान दी, कितने लोगों ने अनेक संघर्ष किए। उसके बाद लीगल लड़ाई हुआ। मैं स्वयं उसमें अमित जी आपको पता है मैं पक्षकार था, अपील नंबर 2636 था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में लड़ा, फिर सर्वोच्च न्यायालय में लड़ाई लड़ी एक लंबी, और जो है लंबी लड़ाई के बाद एक निर्णय आया। अब वो ऐसा स्थान है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो एक भगवाधारी है, वो जब से आए हैं कम से कम वहां पे अयोध्या जी को
को एक अच्छा कम से कम विकास के लिए काम हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री जब जाते हैं माननीय मोदी जी तो दंडवत करते हैं, और वहां पे इस तरह से ट्रस्ट के अनियमितता और भ्रष्टाचार हुआ, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। आज तो देश के प्रधानमंत्री जी योगी जी या मोदी जी सभी लोग या देश के विश्व के सभी राम भक्त बहुत आहत है, और ये जो कृत्य हुआ है बहुत ही घिनौना हुआ है। इनको जो निश्चित रूप धार्मिक रूप से देखा जाए, देखो कोई माफ कर दे, लेकिन सीसी कैमरा भले तोड़ दो हटा दो, लेकिन याद रखना भगवान श्री चित्रगुप्त जी का सीसी कैमरा 24 घंटा चलता है। बिल्कुल सही कहा महाराज जी। कानून से वो सजा तो मिलेगी ही, और ऐसी सजा मिलेगी कि दुनिया ने, लेकिन हमें लगता है कानून पे भी हमें विश्वास है, और निश्चित रूप से योगी जी और मोदी जी जब तक है सजा अपराधियों को जरूर मिलेगा, और इसमें जो चोर है उसको बाहर निकाला जाए। इसमें मेरा तेरा ये सब नहीं होना चाहिए, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए। यहां सिर्फ ये है कि मंदिर में चोरी किसने किया और किन लोगों ने भ्रष्ट। बताइए, राम राज्य की एक परिकल्पना थी, माता सीता पे आरोप लगा, अग्नि परीक्षा हुई, माता सीता पे आरोप लगा, तुरंत वनवास झेलना पड़ा, और आप ये देखिए यहाँ पे आरोप लगा ढीठ की तरह बैठे हुए, कोई आके मीडिया पे बोल रहा है ट्रस्ट के जो चंपत राय जी की नहीं कुछ ऐसा हुआ नहीं है, और आज देखिए इस्तीफा देना पड़ रहा है। तो एक चीज नहीं कई बातें हैं, तो इन लोगों ने जो कथनी करनी में इनके अंतर है। बिल्कुल सही कहा महाराज जी, मैं आता हूं आपके पास में लौटूंगा। इनका पर्दाफाश ठीक है। अरुण कृष्ण महाराज जी, आप भी सहमत हैं क्या? क्योंकि स्वामी जी तो ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाई ये दाल काली नहीं है, ये दाल मतलब दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। सहमत हैं आप? रावण के दूत ने रावण को आके भगवान राम के चरित्र के बारे में बताया और कहा कि यस्मिन्ना चलते धर्मो यो धर्म नाति वर्तते यो ब्रह्मावस्त्रम वेदांश वेद वेद विदाम्बरः। कहा कि राम और धर्म दो अलग शब्द नहीं है, और परिस्थितियां कैसी भी हो भगवान राम कभी धर्म का उल्लंघन नहीं करते। ऐसे भगवान राम के पवित्र मंदिर में जो पंडों ने ये जो लूट खसोट डकैती करी है, इससे बड़ा कलंक उस जगह के लिए कभी कोई हो नहीं सकता। मुल्ला मुलायम ने जब उस जगह को राम भक्तों की लाशों से पाट दिया था, उसके बाद यदि कोई पाप वहां पर हुआ है उसी बराबर का जघन्य पाप, तो ये पाप इन पंडों ने किया है, जिन लोगों ने राम मंदिर को घेर रखा था। चंपत राय जो अब तक श्रेय लिए घूमता था मंदिर का कि मैंने मंदिर में प्रबंधन संभाला है, हमने ये संभाला है, ये सब चोर हैं, ये डकैत हैं, ये महापापी हैं, और इनके ऊपर रासुका लगनी चाहिए। इन लोगों ने आदित्य योगी नाथ के सुकर्मों का, सदकर्मों का जिस तरह से कलंकित किया इन लोगों ने, क्योंकि ये इन्हें लगता था कि आदित्य योगी नाथ के जाके पैर छू लो और उन्हें लगेगा कि सब ठीक चल रहा है, और उन्हीं के पीठ पीछे इन्होंने उनके पीठ पे छुरा भोंका है। ये कोई छोटी चोरी नहीं है, ये डकैती है, और इस डकैती की कोई सीमा नहीं है। ये 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, 100 करोड़ है, 500 करोड़ है, 5000 करोड़ है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। और इसमें एक चंपत राय तो है ही चोर, ऐसे कितने चोर होंगे जो इन्हीं के समान पक्ष पद रखते होंगे उस मंदिर में। उन सबको उठाना चाहिए, एक एक व्यक्ति को। प्रशासन की मिली भगत इसके अंदर होगी, 100% कहता हूं मैं, प्रशासन की मिली भगत होगी बड़े पदाधिकारियों की, और चंपत राय के समकक्ष जितने भी पदाधिकारी हैं तो सब मिले होंगे। और एक बात बताइए, चंपत राय ने कह दिया जी हम तो बड़े हमारा तो इसके बारे में हमें पता नहीं है जी, ये तो ऐसा गलत बोला जा रहा है। अरे उसका चंपत राय का एक 20 रुपए का माला बेचने वाला ड्राइवर करोड़पति हो गया। बिल्कुल सही बात है, घर में लिफ्ट लगी है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है महाराज जी, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन नितिशा जी के नाम पे, पाखंड के नाम पे, ठीक है, एक और बात बोलूंगा लास्ट में, जल्दी से महाराज जी, क्योंकि बाकी मेहमानों के पास कैसे करूंगा जी। मैंने बहुत ध्यान से देखा, बहुत ध्यान से, लेकिन कोई दलित चोर नहीं मिला मुझे। सारे शुक्ला, तिवारी, भारद्वाज, शर्मा, वर्मा, मिश्रा ये मिले, कोई दलित चोर नहीं मिला। इसीलिए पंडे हमेशा मंदिरों को और धर्म को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं कि कोई और आएगा तो इनकी चोरी को रोक लेगा। ठीक है महाराज जी, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन नितिशा जी, अगर चंपत राय चोर हैं, डकैती उन्हीं के नेतृत्व में पड़ी है, जो आरोप लगा रहे हैं आपके सामने, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, तो फिर उनके खिलाफ तो एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है, उनका तो एफआईआर में नाम ही नहीं है। भाई अगर इस्तीफा भी दिया है तो वो तो नैतिकता के आधार पर दिया जा रहा है।
थैंक यू अमित जी। देखिए, नैतिकता के आधार पर जैसे बोला जा रहा है, अगर नैतिकता का आधार होता तो पहला दिन जिस दिन एफआईआर की बात की गई कमेटी के द्वारा, वो नैतिकता थी कि मेरे मैनेजमेंट के अंदर अगर ये गलती हुई है तो मैं आज ही इस्तीफा देता हूं और जब तक इसमें सुधार नहीं होता तब तक मैं अपने पद को नहीं ग्रहण करूंगा। ये होता है नैतिकता का आधार। ये अब जो इस्तीफा हुआ ये तो दबाव के उस पे हुआ है, तो इसको मैं नैतिकता नहीं मानती हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मुझे अपने प्रभु राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो धर्म और सत्य का प्रतीक है, उन पर और अपने सीएम योगी जी पर पूरा भरोसा है, क्योंकि इतनी जल्दी जो कार्रवाई हुई कि आप देख रहे हैं 15 दिन के पहले बीच में ही 8 नामों का आगे आना और 3 लोगों का अपना पद त्यागना, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। अगर इतना बड़ा मामला संज्ञान में आए कभी भी, तो इतनी बड़ी कोई भी ऐसा कोई राजनेता नहीं है, ऐसी कोई गठबंधन नहीं है, ऐसी कोई एसआईटी टीम नहीं है जो इतनी जल्दी इन सब चीजों को आगे ला पाए और इतने बड़े बड़े नामों को निकाल पाए। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बड़ी मछली या छोटी मछली की बात है। मुझे लगता है कि योगी जी जो हमारे महाराज जी है, ये कभी भी नहीं होने देंगे, चाहे वो बड़े नाम हो चाहे वो छोटे नाम हो। जिन्होंने किया है उनको उसकी सजा मिलकर रहेगी। उनके जो राजनीतिक विरोधी है ना, योगी जी के जो राजनीतिक विरोधी हैं, वो तो ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि क्या अब इनके घर पर बुलडोजर चलेगा? जो बुलडोजर हमेशा खड़ा रहता है, क्या उसका स्टीयरिंग उधर घूमेगा? बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल चलेगा और सभी नाम सामने आएंगे। इसमें छोटी और बड़ी मछली की कोई बात नहीं है। वो ना छोटी मछली को बख्शेंगे ना बड़ी मछली को बख्शेंगे, और बुलडोजर भी चलेगा। आप इतनी जल्दी, आप इतने बड़े मामले, हम लोगों ने भारत में बहुत से मामलों को देखा है, क्या इतनी जल्दी किसी भी मामले में 8 गिरफ्तारियां और 3 पद त्याग हुए? कभी नहीं हुए। ये बहुत जल्दी, क्योंकि योगी जी के अंडर में हो रहा है और योगी जी इसको अपने पूरे संज्ञान में लेकर इस मामले को पूरा वो कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत जल्दी बुलडोजर भी चलेंगे और उनके घरों में चलेंगे। एच एस रावत जी, महाराज जी, क्योंकि भाई ये कहा जा रहा है, पहले तो यही आरोप लग रहे थे कि भाई एसआईटी जांच कर रही है, किसी के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है, और बिना एफआईआर के कौन सी एसआईटी जांच कर रही है, किस बात की जांच कर रही है? अब मामला क्योंकि बहुत आगे बढ़ चुका है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि न्याय की उम्मीद क्या की जा सकती है? क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो चंपत राय हैं, चाहे वो गोपाल राव हैं, चाहे वो अनिल मिश्रा हैं, इनका तो नाम ही नहीं है एफआईआर में। उनके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई अभी तक। इस्तीफा दिया हुआ एक अलग मैटर है, वो भी नैतिकता बोला जा रहा है उसको। भाई नैतिकता थी तो पहले क्यों नहीं दिया गया? जब हो हल्ला हुआ, दबाव पड़ा, उसके बाद आप इस्तीफा दे रहे हैं, न्याय मिलेगा क्या? अमित जी, देखिए, इतिहास के अंदर जी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, कोई भी अगर करप्शन का मामला आया है तो उत्तर प्रदेश के अंदर राम मंदिर पर एसआईटी गठित करके 1 हफ्ते के भीतर भीतर लोगों को अरेस्ट करना और उनको जेल भेजना, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्य है। इसको बोलते हैं सुशासन। इसलिए कोई अगर उंगली उठाता है तो गलत उठाता है। न्याय तो मिलेगा निश्चित तौर पर। रही इस्तीफे की बात और रही चंपत राय जी की बात, चंपत राय जी को मैं 35 साल से जानता हूं। जो व्यक्ति 2 धोती और 2 कुर्ते में पूरा जीवन काटता है, एक प्रोफेसर रहा है और वो अपना जीवन बहुत अच्छे से जी सकता था। संगठन के लिए कोई काम करता है, संगठन के नीचे काम करने वाले कर्मचारी बेईमान हो सकते हैं। अब हिंदू महासभा के अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, ये बेईमान नहीं हो सकते, ये चोर नहीं हो सकते। इनके नीचे बैठा हुआ व्यक्ति चोर हो सकता है, वो हेराफेरी कर सकता है। इसका मतलब अध्यक्ष को थोड़ी आप सजा दे सकते हो। यानी जो एसआईटी काम तो वही करेगी ना जिन्होंने चोरी की है। रही बुलडोजर की बात, बुलडोजर वाला मामला ये है ही नहीं, या कोई मर्डर थोड़ी कर रखा है इन्होंने कि मर्डर किया तो बुलडोजर घुमा दो उठा करके, या एनकाउंटर कर दो उठा करके। भ्रष्टाचार का मामला तो है, चोरी का केस है, चोरी का केस है, महाराज जी भ्रष्टाचार का मामला तो है ना, करोड़ों लोग करप्शन तो है। मामला लेकर के भाग गया, विजय माल्या लेकर के भाग गया, नीरव मोदी लेकर के भाग गया। बहुत बड़ी बात है जहाँ पे हिंदू भक्त सनातनी भक्त प्रभु राम जी के भक्तों को आहत किया गया है। बात बताइए, किसी का कितने लाखों लोगों ने बोलना मुझे भी आता है, बोलना मुझे भी आता है। ममता बनर्जी को भी फ्री छोड़ दो, भतीजी को फ्री छोड़ दो। दो धोती की है तो ममता बनर्जी दो धोती पहनती है, ये क्या तुक दे रहे हो करके दो धोती का? अमित जी मैं कहना चाहता हूँ, कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई होगी जहाँ पर मां सीता की अग्नि परीक्षा हुई है और उससे कोई नाम पर आप भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर दोगे, या फिर सबके साथ बदनाम कर दोगे, उनके सेक्टर में सकते नहीं है, वो अपने सामने
अच्छा चलिए मैं आता हूँ। आप अगर तीन लोग एक साथ बोलेंगे तो किसी को समझ नहीं आएगा। नहीं, 3 लोग अगर एक साथ बोलेंगे किसी को समझ नहीं आएगा। प्लीज एक एक करके बोलिएगा, एक एक करके बोलिए। मैं आता हूँ आपके पास, समय बचेगा तो मैं लौट रहा हूँ। ठीक है महाराज जी, हरिशंकरानंद महाराज जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब आपने सबको सुन लिया, मैं आपकी राय भी जानना चाह रहा हूँ। क्या लग रहा है आपको, न्याय मिलेगा भगवान राम को? भगवान राम को तो न्याय मिला ना, पहले 500% मिला, अभी भी मिलेगा। और ये भगवान राम के जो चोरी की है वो चोरी उन लोगों ने की है जिनकी नियत खराब थी, जो लोग इसमें कहीं ना कहीं मैं आ रहा हूँ आपके पास, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं आ रहा हूँ, प्लीज एक एक करके हरिशंकरानंद जी को ठीक करना चाहता हूँ। हरिशंकरानंद जी क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए प्लीज। सुनिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, हाँ बोलिए आप महाराज जी, बोलिए आप। देखिए, हाँ, ये चंपत राय वो चंपत राय हैं, इमरजेंसी के टाइम पे जब इनको गिरफ्तार करने गए थे तो इन्होंने कहा था स्टूडेंट हल्ला मचा देंगे, बवाल हो जाएगा। ये स्वयं से जाके इन्होंने समर्पण करा थाने में, ये वो चंपत राय है। लेकिन आज जो हो रहा है, आज के जिस परिवेश में इनका इतना समर्पित जीवन रहा और बावजूद इसके सिपह सलार तो ये है, चोरी करवाई है इन्होंने, और जिन लोगों ने चोरी करी है वो लोग मिले हुए विपक्ष से। आज पप्पू जैसे लोग, आज अखिलेश यादव जैसे लोग इस बात को बड़े तरीके से, बड़े शब्दों से कहने में चूक नहीं रहे हैं कि राम मंदिर में चोरी करवाई है और पार्टियों का नाम इसमें सम्मिलित कर रहे हैं। अरे यही वो लोग हैं जिन्होंने ये चोरी करवाई है, और ये वो चंपत राय के आदमी नहीं, ये विपक्ष के आदमी है। और चंपत राय को तो इतनी ज्यादा कठोरता के साथ में दंड देना चाहिए, क्योंकि इसी आदमी की परछाया में ये कार्यक्रम हुआ है चोरी का, और इसका दंड इतना सघन और इतना जघन्य होगा कि ये याद रखेंगे। अगर यदि हमें इस बात की इजाजत मिल जाए ना, तो हम इन चोरी करने वालों का दंड ऐसा दें इनकी 7 पुश्तें याद रखें। नहीं तो वो करेगा अपना काम। वो तो कानून के मुताबिक सजा मिलेगी, कानून अपना काम कर रहा है। मुझे लगता है कि नहीं, मुझे लगता है महाराज जी कि आपको तो नौबत ही नहीं आएगी। ये हम जानते हैं। ठीक है, हाँ स्वामी जी आप बोलिए। हाँ, चक्रपाणी महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हाँ बोलिए महाराज जी, आप बोलिए। आपने म्यूट कर लिया महाराज जी, आपने म्यूट कर लिया, अनम्यूट करिए प्लीज। मेरा म्यूट हो गया, हाँ, देखो ना। नहीं आगे, हाँ आवाज आ रही, आगे सर आवाज आ गई, बोलिए महाराज जी। अमित जी, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई किसी के पक्ष में बोले, कोई किसी बोले, लेकिन सबके अंदर एक वेदना है, सबके अंदर इसको लेके एक आक्रोश है, क्योंकि राम मंदिर के लिए पूरे देश और पूरे राम भक्त खड़े थे। अब विचार भिन्न थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन सबके अंदर कहीं ना कहीं वेदना है। सवाल इस बात का है, देखिए रावत जी जो कह रहे थे कि उन्होंने चंपत राय जी ने त्याग किया, वो किया, देखिए उनके त्याग को कोई नहीं भुलाया जा सकता, आपने देखा होगा, सबने देखा, ठीक है, बीएचपी के आंदोलन को भी कोई नहीं भुला सकता। और लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर उस त्याग के आड़ में जो अनियमितता हुई है, जो आपके रहते हुए अगर हुई, तो दोषी तो हर व्यक्ति होता है ना भाई। आप समझिए, एक प्राचीन काल में एक राजा के राज्य में अगर कोई चोरी कर देता था तो राजा भी अपने को वो मानता था कि हमने अपराध किया। अगर ब्राह्मण कोई चोरी कर दे तो मतलब उसने कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था बनाई जिसकी वजह से चोरी करने में मजबूर हुआ हो। तो आखिर आप वहां पे ट्रस्ट में मुख्य है, आपके बिना और 1-2 होता तो समझ में आता। आप बताओ 45 जल्दी से, हाँ एक छोटी सी प्रतिक्रिया। और कितने आए होंगे, कितने हुए होंगे इतने सालों में? बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हो। आप किसी बड़े अधिकारी, बड़े आदमी जो कि उस पद पर बैठा हुआ है, उसको आप आरोपित नहीं कर सकते, जिसका जीवन बिल्कुल प्योर एंड पाइस रहा है। आप अशोक सिंघल पर भी आरोप लगे थे, उन्होंने अपने सिर फुटवाए, उन्होंने पूरा काम किया, उनके ऊपर भी चंदा चोरी का आरोप लगा था। उन्होंने कहा था बिसिंधु परिषद 1200 करोड़ रुपए खा गया, तो क्या हुआ उसमें? जो आदमी अपना जीवन अर्पित कर रहा है उस पर आप चोरी का आरोप लगा रहे हो। चोर वो होते हैं जो नीयत खराब नीचे लोगों की होती है, वो लोग चोरी करते हैं। चलिए समय बचा नहीं मेरे पास, समय बचा नहीं। मैं चाहता था कि हाँ बाकी मेहमानों के पास भी जाऊं, लेकिन समय बिल्कुल नहीं बचा। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन आपने देखा किस तरीके से अब साधु संत भी इस पूरे मुद्दे को लेकर आपस में बटे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ का यह कहना है कि न्याय तो मिलेगा, हर हाल में मिलेगा, योगी जी पर उनको पूरा भरोसा है, तो कुछ का यह कहना है कि जब तक बड़े मगरमच्छों को नहीं पकड़ा जाएगा, उनके गले तक नहीं पहुंचा जाएगा, तब तक न्याय की उम्मीद करना बेईमानी होगी। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।